हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फुल साइज के जेंट्स दस्ताने बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये दस्ताने बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये दस्ताने बनाने में बहुत ही आसान है। न्यू बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकती हैं। जैसे हमारा ये एक दस्ताना बनाया गया है, सेम टू सेम हमारा दूसरा बनेगा, क्योंकि इसी दस्ताने को देखिए हम इस हाथ में भी पहन सकते हैं और इसको अगर हम इस तरह से कर देंगे तो इसे हम दूसरे हाथ में पहन सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस दस्ताने को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और बॉर्डर बनाने के लिए इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और बॉर्डर के बाद ऊपर फंदे बढ़ाने पर मैंने इसमें ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। दस्ताने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 48 फंदे डाल लिए हैं। फंदे यहाँ पर मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। इस फंदे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकती हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने ये उल्टी बनाई हुई है। अगर आप भी इसी तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से सेम दस्ताने बनाना चाहती हैं तो आप 48 फंदे डाल लीजिए और 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल वाली है जिसमें 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं, ये वाली हो, ऐसी वाली ऊन में आप यहाँ पर 52 फंदे डाल लीजिए और बॉर्डर में 11 नंबर की सिलाई यूज कीजिए और बॉर्डर के बाद जब फंदे बढ़ाकर बुनेंगे तो आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। अब हम इसका ये देखिए बॉर्डर बनाएंगे। तो ये मैंने 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। आप भी पहले चाहे फंदे डिजाइनर डालो या नॉर्मल डालो, 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना लीजिए। अब एक फंदा देखिए इस तरह से उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई आपने अब ऐसे ही बनाते जाना है, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने पूरी सिलाई को बना लिया है। जब इसमें 2-3 सिलाइयाँ बन जाती हैं तो ये बॉर्डर दिखना इस तरह से शुरू हो जाता है। अब हमें उल्टी साइड से सिलाई को भी ऐसे ही बनाना है, एक उल्टा एक सीधा। लेकिन ये ध्यान में रखना है, देखिए जो फंदा इधर सीधा बनाया वो इधर उल्टा बनेगा, जो इधर उल्टा है वो इधर सीधा बनेगा। तो यहाँ पर लास्ट का फंदा मेरा सीधा आया है, तो अब हम इसे उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये एक उल्टा आ गया, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधी साइड पर हमारा उल्टा है तो यहाँ पर ये हमारा सीधा हो जाएगा। तो देखिए एक उल्टा एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, एक उल्टा और एक सीधा, थोड़ा थोड़ा सा हमारा ये बॉर्डर दिखना शुरू हो गया है। इन्हीं 2 सिलाइयों को दोहराते जाएंगे और ये जो बॉर्डर है कम से कम इसे 3 इंच बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें ये पूरा 3 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से 3 इंच बॉर्डर तैयार कर लीजिए। मैं भी ये बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 इंच बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो 48 फंदे हमने यहाँ पर डाले थे और 12 फंदे अब हम इस पूरी सिलाई में बढ़ा देंगे तो हमारे पास 60 फंदे हो जाएंगे। तो अब मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ले ली है और इसमें फंदे हम सीधी या उल्टी किसी भी साइड से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाई हैं। तो मैं इसमें सीधी साइड से फंदे बढ़ा रही हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरह से पहले आप 1 और ये 2 फंदे बना दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे से एक लूप उठाइए और इसे सिलाई पर ले आइए और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो अब हम देखिए यहाँ पर 3 से 4 फंदे बनाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे, यानी हमें बराबर बराबर के फंदे बुनते जाना है और फिर एक एक फंदा बढ़ा देना है। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए 2 फंदे बनाने के बाद एक बढ़ाया, फिर ये 4 बना दिए हैं। फिर मैं यहाँ से इस तरह से एक लूप नीचे से उठाऊंगी और एक फंदा मैं ये यहाँ पर बढ़ा दूंगी और ये लूप के बाद हमने फंदा बढ़ा दिया है। फिर से हम वही 4 से 5 फंदे बनाएंगे और एक फंदा इसी तरह से बढ़ा देंगे।
तो ऐसे करते हुए आपने पूरी सिलाई में यहाँ तक 12 फंदे बढ़ा देने हैं। और जैसे कि मान लिया आप ये वाली ऊन से बना रही हैं तो बॉर्डर में आपके होंगे 52 यानी 52 फंदे। तो आप 3 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद 13 फंदे इस सिलाई में बढ़ा दीजिए तो ऊपर आपके 65 यानी 65 फंदे हो जाएंगे। तो अब मैं ये पूरी सिलाई बुन लेती हूँ और इसमें मैं 12 फंदे बढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी सिलाई में 12 फंदे बढ़ा दिए हैं। तो आप यही कहीं पर 4, कहीं पर 3 और कहीं पर 5 फंदे का गैप कीजिए और 12 फंदे पूरी सिलाई में बढ़ा दीजिए। अब उल्टी साइड से भी हम पूरी सिलाई को 9 नंबर की सिलाई से पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो गई है। सीधी साइड से हमने इसमें फंदे बढ़ा के सीधी सिलाई बुन ली और अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब ये जो हमारे 60 फंदे हैं इसमें से हम 30 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो आप गिन के और इस तरह से 30 फंदे बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 फंदे मैंने ये बना लिए हैं। 30 फंदे हमारे इधर बच गए हैं। अब ये देखिएगा, ये इसका सीधे वाला हिस्सा है और ये इसका उल्टे वाला। तो इस तरह से सीधे से सीधा मिला देंगे। अब देखिए, दोनों तरफ से आपको ऐसे उल्टा दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है, एक गले वाली सिलाई ले लेनी है क्योंकि ये धागा अब हमारा पीछे की तरफ जाएगा। अगर दोनों तरफ से ऐसे नोक होगी तो बुनने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक सिलाई ले लीजिए, किसी भी नंबर की हो, सिर्फ एक बार हमें यूज करनी है। तो अब एक फंदा हम देखिए जो सिलाई हमारी तरफ है इसमें से ले लेंगे, फिर एक फंदा जो बैक साइड है वहां से ले लेंगे, फिर एक फंदा हम अपनी तरफ की सिलाई में से लेंगे और एक फंदा जो पीछे की तरफ है इसमें से लेंगे, फिर से एक फंदा अपनी तरफ की सिलाई का लेंगे, एक बैक साइड से लेंगे, फिर अपनी तरफ से, फिर बैक साइड से, फिर अपनी तरफ से, फिर बैक साइड से। ऐसे करते हुए ये सारे फंदे अब हमें इस सिलाई में कर लेने हैं इकट्ठे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारा ये यहाँ पर डबल बनता जाएगा। और इसका हमें अब जो पार्ट बनाना है वो देखिए, ये जो हाथ होता है यहाँ तक का बॉर्डर हो गया है और ये इतना जो पार्ट होता है इसे हमें बुनना होता है। तो जिस किसी के लिए आप बना रही हैं तो एक दस्ताना बनाने के लिए पहले उसका आप नाप ले लीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने इंच बनता हो उसको अब देखिए हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर जो अपनी तरफ का फंदा है उसको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और ये देखिए आपको यहाँ पर बीच में गैप बन जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। जो पीछे वाली सिलाई का फंदा है उसको हम बनाएंगे नहीं, उसको ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से जो अपनी तरफ का फंदा है उसको हम उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से जो फंदा है उसको हम बिना बुने ऐसे उतार देंगे। फिर से अपनी तरफ जो फंदा है उसको हम इस तरह से बुनेंगे, पीछे की तरफ के फंदे को उतार लेंगे, फिर अपनी तरफ वाले फंदे को बनाएंगे, बैक साइड का जो फंदा है उसे हम उतार लेंगे। सिलाई मैंने वही अपनी यहाँ पर 9 नंबर की ले ली है। और ये देखिएगा, फिर से फंदा हमारी तरफ का है, इसको बनाएंगे, पीछे की तरफ जो फंदा है उसे हम उतार देंगे। ये आपको अपने आप पता चलता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जब आप अपनी तरफ का फंदा बुनेंगी तो यहाँ पर आपको ऐसे अंदर की तरफ देखिए छेद दिखेगा, ऐसे पता चल जाएगा। तो ये जो पीछे वाला फंदा है इसको उतार देना है। और अगर गलती से आपने इस पीछे वाले फंदे को सील दिया तो ये दस्ताना बीच में से सिल जाएगा। इसीलिए आपने ध्यान में रखना है, जो फंदा अपनी तरफ का है उसको बना देना है, पीछे वाले फंदे को उतार देना है। ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक पूरी सिलाई को बना लिया है। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ये वाली सिलाई भी अब हम ऐसे ही बनाएंगे। जो फंदा अपनी तरफ का है उसको हम बनाएंगे। देखिए, ये पहला फंदा हमारी साइड का है, इसको हम बुन लेंगे। जो बैक साइड का है उसको हम उतार देंगे, इस तरह से बना लेंगे। फिर से जो बैक साइड का फंदा है इसको हम उतार देंगे, अपनी तरफ के फंदे को बना देंगे। बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला फंदा है उसको उतारना है, जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हमें उल्टा बुनना है। फिर से बैक साइड के फंदे को उतार लेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बना लेंगे। ये देखिए, बैक साइड का फंदा जब आएगा तो यहाँ छेद आएगा,
बस आपने ऐसे ही करते जाना है। बैक साइड के फंदे को स्लिप कर दीजिए और अपनी साइड के फंदे को आप बना लीजिए। फिर से बैक साइड के फंदे को स्लिप कीजिए, अपनी साइड के फंदे को बना लीजिए। ऐसे ही करते हुए एक बार इस साइड की सिलाई, एक बार इस साइड की सिलाई, ऐसे ही जब हम बुनते जाएंगे। और देखिए बीच बीच में आप इसमें ऐसे उंगली लगाकर देख लीजिए कि कहीं गलती से पीछे का फंदा तो नहीं बन गया है। पीछे का फंदा बन जाएगा तो बीच में से आपका यहाँ से सिल जाएगा। अब इसको बनाते हुए हमें ये वाली जो लेंथ है इतनी बनानी है। और ये देखिए, जैसे कि मान लिया एक दस्ताना आप बनाएंगे, तब तो या तो आप जो आप बना रही हैं उसी को ऐसे रख के और नाप लीजिए, या आप इंची टेप लीजिए और यहाँ रख के और यहाँ तक का आप नाप ले लीजिएगा इतना। तो मैं ये बिल्कुल फुल साइज बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसकी ये फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ तक जो लेंथ बनाई है वो ये देखिए मैंने 2.5 इंच तैयार की हुई है। 2.5 इंच बुनने के बाद फिर हमने इसमें ये अंगूठा बनाया है। तो अब आपने इसको ऐसे ही बनाते जाना है। अपनी तरफ के फंदे को बनाइए, बैक साइड के फंदे को स्लिप कीजिए और आप जिस किसी के लिए बना रही हैं उसका नाप लेकर और यहाँ तक के पार्ट को बुन लीजिए। तो मैं इसे 2.5 इंच बना लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मैं फुल साइज बुन रही हूँ। तो इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको ये अंगूठा निकालना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 2.5 इंच तक बना लिया है। आप जिस किसी के लिए भी बना रही हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके नाप का आप बना लीजिएगा। और जब आप एक दस्ताना बनाएंगी तो इस तरह से नाप लेकर बना लेंगी, लेकिन आप जब दूसरा दस्ताना बनाएं तो पहले वाले को इस तरह से उल्टा करके रख लीजिएगा और फिर उससे आप इस तरह से रख के नाप लीजिएगा। अगर आप इस वाले दस्ताने को सीधा रखेंगी और फिर दूसरे वाले का नाप लेंगी तो आपके दस्ताने छोटे या बड़े हो जाएंगे। इसलिए जो नाप लेना है वो उल्टा करके ही लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे 2.5 इंच तक बुन के तैयार कर लिया है। ये हमारा 2.5 इंच हो चुका है। और जब आप इसे इतना बुन लेंगी तो इस तरह से आप इसके अंदर उंगली डाल के जरूर देख लीजिएगा कि कहीं आपका ये जो दस्ताना है अंदर से सिल ना गया हो। अब इसमें हम अंगूठा बनाएंगे। दोनों ही दस्ताने में हम अंगूठा, देखिए ये जो इसकी ओपन वाली साइड है इस तरफ निकालेंगे। हमारे पास 60 फंदे हैं, तो 60 फंदे यानी 4 उंगली 1 अंगूठा, 12 फंदे हमारे 5 जगह डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 12 फंदे में अंगूठा बनाएंगे, क्योंकि देखिए एक ही साइड पर हम बना रहे हैं। इस हाथ में हम जब हम पहनेंगे तो ऐसे हो जाएगा, दूसरे हाथ में पहनेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यानी जो हमारी ये सिलाई वाली साइड आएगी दोनों की देखिए अंदर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 12 फंदे में अंगूठा बनाएंगे। तो जो हमारा अपनी तरफ का फंदा है उसको हम बुन लेंगे, जो बैक साइड का फंदा है उसको हम इस तरह से उतार लेंगे। फिर जो हमारी तरफ का फंदा है उसको बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे 5, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे 6, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे 7, पीछे वाले फंदे को उतारेंगे 8, इस फंदे को बनाया 9, बैक साइड वाले को उतार दिया 10, अपनी तरफ के फंदे को बनाया 11 और इस फंदे को हम उतार देंगे 12। तो ये 12 फंदे में हम अंगूठा बनाएंगे। तो इन फंदों को हम छोड़ देंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे और अब हम इन्हीं 12 फंदे को फिर से बुनेंगे। तो जो हमारा अपनी तरफ का फंदा है उसे ही हम बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। बस हमने इन्हीं सिलाइयों को दोहराते जाना है। ये ध्यान में रखना है कि जो फंदा हमारा बैक साइड का है उसको उतारना है, जो अपनी तरफ का फंदा है उसको हमें बुनना है। तो ऐसे ही बुनते हुए अंगूठे की जितनी हमारी लेंथ है उतना ही इसको बुनना है। आप इसका नाप ले लीजिए। जब आप एक दस्ताना बनाएंगी तो जिसके लिए बना रही हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितनी भी लेंथ बनती है आप इंची टेप से नाप लीजिएगा। अगर आप ऊन से नापेंगी तो वो खिंच भी जाएगी, इसलिए आप इंची टेप को रख के देख लीजिएगा कि कितनी लेंथ बनती है। जिसके लिए भी बना रही हैं जितनी लेंथ उसकी बनती हो उतनी ही अब हम इस अंगूठे की बनाएंगे।
तो अब हमें अपनी तरफ का फंदा बुनना है, बैक साइड का फंदा उतारना है। ऐसे ही करते हुए मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस वाले दस्ताने में मैंने जो लेंथ बनाई है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने 3 इंच बनाई है। 3 इंच बुनने के बाद इस तरह से राउंड में हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। तो अब इस वाले दस्ताने में भी मैं इसे 3 इंच तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 3 इंच तक बना लिया है। इंची टेप से नाप कर देखना हो तो आप इस तरीके से नाप लीजिए, और पहले वाले दस्ताने से नापना हो तो ये देखिएगा इस तरीके से रखिएगा और आप ऐसे नाप लीजिएगा। अब हमें इन फंदों को यहाँ से बंद करना है। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर हम 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। अब ये वाला फंदा बैक साइड का है, इसे हम उतार लेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बना देंगे, बैक साइड के फंदे को उतारेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, फिर से बैक साइड के फंदे को हम उतार लेंगे और अपनी साइड के फंदे को बना लेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं लास्ट में, इन 3 का हम यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, यहाँ पर भी हम 3 का एक करेंगे। तो 3 फंदे हम एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। ये जो बैक साइड का फंदा है इसको हम उतारेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बना लेंगे, और ये देखिए लास्ट में जो 3 हैं, इन 3 का भी हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब यहीं से हम टर्न करेंगे, 4 फंदे बच गए हैं। अब 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बनाएंगे, देखिए ऐसे, फिर 2 का एक करेंगे। अब ये जो 2 फंदे बच गए, इन 2 का अब एक कर देंगे। तो इस तरह से जैसे कि हमारे अंगूठे की गोलाई होती है, ऐसे ही हमारे फंदे यहाँ से बंद हो गए हैं। अब इसके बीच में से हम ऊन को निकालेंगे और खींच के टाइट कर देंगे। और ये देखिए, टाइट करने के बाद अगर हम धागे को यहीं से काट देंगे तो ये नोट फिर बार बार धुलने पर खुल सकती है। इसलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, जैसे हम फंदा बनाने के लिए या उठाने के लिए डालते हैं। इस तरह से इसमें से एक फंदा बनाएंगे, इसके बीच में से ऊन को निकाल लेंगे और पक्का कर देंगे। फिर एक बार फिर से हम ऐसे सिलाई को डाल के फंदा बनाएंगे और पक्का कर देंगे, फिर हम काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठा इसका हमारा बन गया है। अब हमें इसकी ये हथेली बनानी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे, और धागा ज्वाइंट करने के लिए देखिए ये यहाँ पर एक छेद बन जाता है, इसलिए हम दोनों तरफ से देखिए, एक इधर से और एक इधर से, इस तरह से हम सिलाई डालेंगे ताकि यहाँ पर ये हमें बाद में सुई से ना सिलना पड़े। तो ये हो गया एक एक। हम इसके नीचे से एक एक धागा और लेंगे, यानी 2 धागे इधर से और 2 धागे हमारे उधर से हो जाएंगे। इनके ऐसे सिलाई डालेंगे, ऊन को ऐसे लेंगे और सिलाई के ऊपर लपेट कर हम ऐसे धागे को निकाल देंगे। तो 2 धागे इधर के और 2 धागे इधर से, ऐसे हमारा ये धागा निकल गया है। आप यहाँ पर 3 से 4 नोट लगाइए बिल्कुल टाइट, ताकि यहाँ से ये धागा खुलने ना पाए। तो इस तरह से बिल्कुल टाइट धागा बांध लीजिए। तो ये देखिए धागा हमने यहाँ पर बांध लिया है। अब हमें ठीक वैसे ही बुनना है कि जो हमारी तरफ का फंदा होगा उसको हम ऐसे बना लेंगे, और जो पीछे वाली सिलाई का फंदा होता है बैक साइड का, इसको हम उतार देंगे। फिर अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम ऐसे उतार देंगे। ऐसे ही हमने इसको बुनते जाना है। और ये देखिएगा, इस अंगूठे से और इस उंगली तक की जितनी भी लेंथ हो जिसके लिए बना रही हैं वो नाप आप रख लीजिएगा। ये देखिएगा मैंने इसे यहाँ से और यहाँ तक 2 इंच बनाया है। तो अब मैं इसे 2 इंच बुन लेती हूँ। फिर इसमें हम ये जो हमारी उंगलियां हैं इनको बनाएंगे। तो आप ऐसे ही करते जाइएगा, अपनी तरफ के फंदे को बनाइए, पीछे की साइड के फंदे को उतारिए, और बीच बीच में आप इसमें इस तरह से हाथ डाल के जरूर देख लीजिए। अगर गलती से भी बैक साइड का फंदा हमने बुन दिया तो ये यहाँ से सिल जाएगा। तो अब मैं इसे आगे यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं इसको आपकी उंगलियां बुनना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने ये 2 इंच बना लिया है। इंची टेप से नाप कर देखना हो तो आप ऐसे नाप लीजिए,
और एक दस्ताना जब आपका पूरा हो जाए तो आप इसे ऐसे रख लीजिएगा। ये देखिएगा, ये हमारा यहाँ तक का बन गया है। अब इसमें हम ये उंगली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली उंगली बनाएंगे। तो हमारे पास अब ये 48 फंदे हैं, और जैसे कि आप नॉर्मल वाली ऊन से बनाएंगी तो 52 फंदे आपके यहाँ पर होंगे, 13 फंदे आप बढ़ा देंगी तो आपके 65 फंदे होंगे। फिर आपके 13 फंदे यहाँ अंगूठे के और 13 फंदे चारों उंगली के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप उसमें डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर हमारे 60 थे तो 12 फंदे से अंगूठा बनाया, 12 फंदे से हम ये चारों उंगली बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 12 फंदे बुनेंगे। देखिए, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, पीछे का जो फंदा है उसे हम उतार देंगे। फिर देखिए, इस अपनी तरफ के फंदे को बुन लेंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बुन लेंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और इस फंदे को हम बना लेंगे। तो यहाँ हमारे ये 7 फंदे हो गए। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे 8, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे 9, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे 10, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे 11 और बैक साइड के फंदे को स्लिप कर देंगे तो 12। अब ये हमारे इस वाली उंगली के फंदे हो गए हैं। अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और देखिए फिर से अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, बैक साइड वाले फंदे को स्लिप करेंगे। ऐसे ही अब हमें इस उंगली की लेंथ बनानी है। तो आपने ये ध्यान रखना है, सिर्फ फंदा अपनी तरफ का बुना जाएगा और बैक साइड का स्लिप होगा। तो इन्हीं 12 फंदे को देखिए, ये जैसे हमने इतनी लेंथ बनाई है उसी हिसाब से बुनना है। मैंने इस उंगली की जो लेंथ बनाई है वो ये देखिएगा 3 इंच से ज़्यादा है, लगभग 3.5 इंच बनाई है मैंने। तो 3.5 इंच अब मैं ये वाली लेंथ बनाऊंगी। अगर आप किसी के लिए बना रही हैं, उनकी उंगलियों की लंबाई इतनी नहीं है तो आप इस तरह से देखिएगा, नाप ले लीजिएगा। 3 इंच हो तो 3 इंच बनाइए, 3.5 हो तो 3.5 बनाइए। तो अब मैं ये 3.5 इंच बुन लेती हूँ। 3.5 इंच बुनने के बाद जैसे मैंने आपको ये अंगूठे के फंदे बंद करने बताए हैं वैसे ही इन फंदों को बंद कर देंगे। फिर ये वाली उंगली हमारी पूरी हो जाएगी। फिर जैसे मैंने यहाँ पर धागा आपको जॉइंट करना बताया, फिर ये उंगली बनाने के बाद हम यहाँ से धागा जॉइंट करेंगे। फिर हम 12 फंदे से ये वाली उंगली बनाएंगे। ये वाली उंगली देखिए इस उंगली से सबकी बड़ी होती है, तो फिर इस उंगली को हम इससे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फिर इसको आपको नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको हिसाब आ जाएगा कि इस उंगली से हम ये वाली उंगली की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। फिर जैसे हमने ये फंदे बाइंड ऑफ किए थे ऐसे ही इनको कर देंगे। फिर से धागा जॉइंट करेंगे और 12 फंदे से हम ये वाली उंगली बुनेंगे। फिर ये वाली उंगली देखिए हमारी इस उंगली से थोड़ी सी बड़ी होती है और इससे छोटी होती है, तो उसी हिसाब से इससे हम ये थोड़ी सी छोटी बना देंगे। फिर 12 फंदे लास्ट के बचेंगे, उससे हम अपनी ये चिट्टी वाली उंगली बनाएंगे। तो इसकी लेंथ जो है देखिए इसी हिसाब से इनसे छोटी होती है, तो आप जिसके लिए बना रही उसका नाप भी कर सकती हैं। तो मैंने जो सारी इनकी लेंथ बुनी है ये देखिए, ये 3.5 है और ये हमारी 4 है, ये हमारी 3.25 है और ये 3 इंच है। तो मैंने इस तरह से ये बनाई है। तो अब मैं ये सारी उंगलियां बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इस दस्ताने की फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसे इसकी लुक आई है। तो आप भी जैसे मैंने बताया है इसी तरह से ये चारों उंगलियां बना लीजिए। फंदे मैंने यहाँ पर आपको बाइंड ऑफ करने बताए हैं, बिल्कुल सेम तरीके से सभी उंगलियों के फंदे बंद करने। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा दस्ताना भी हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसकी ये वाली सिलाई करनी है। तो ये वाला जो धागा था इसी को मैंने यहाँ से कट करके और पहले यहाँ पर एक नोट लगाई है और फिर इसे सुई में डाल लिया है। तो अब हम देखिए इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से ये दोनों जोड़ इसके अच्छे से मिला दीजिए ताकि यहाँ से ये ना खुले, और उसके बाद हम इसमें बारीक बारीक टाका लगाते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से बिल्कुल बारीक सिलाई करनी है, ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी इसकी सिलाई आपको करके भी बता देती हूँ। ये एक एक फंदा जो हमारा एज स्टिच होता है
इसी में आपने ऐसे सुई डालनी है और इसको सीलती जाना है। फिर ऐसे सुई डालिए और बारीक टाँका लेते हुए ऐसे सिलाई कर दीजिए। तो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ और सिलाई करने के बाद फिर इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा दस्ताने का पेयर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये दस्ताने पसंद आए हों, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।